हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन परिणाम पे। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 17 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि इस चैप्टर में आपका जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कर चुके थे। आज की क्लास में हम उससे आगे प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी प्रॉब्लम नंबर 8 से देखेंगे। तो अपना कॉलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कर रहा है ये क्वेश्चन हमारा। बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में जैसा ही बोल रहा है उसके अनुसार पहले आकृति बांटते हैं। पहले क्या बोल रहा है, क्या दिया गया आपको देख रहे हैं, दिखना है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ABCD। तो सिंपल क्या है, पहले एक समांतर चतुर्भुज पढ़ लीजिए जिसका ABCD भुजाएं हों। तो यहां से पढ़ते हैं हम। इसका ABCD ये आपके भुजाएं हैं एक समांतर चतुर्भुज के। अब क्या कर रहा है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित। AD क्या है, बढ़ाना है। AD को बढ़ाना है कहां तक बढ़ाना है, AD पर स्थित E एक बिंदु है। इस AD पे स्थित कहीं पे, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे क्या है, E एक बिंदु है। यहां तक हम बढ़ाएं, E तक बढ़ाएं। ठीक है, तब क्या बोल रहा है, तब बोल रहा है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। क्या, BE अर्थात आपको इसको B और E को मिलाना पड़ेगा ताकि आपको BE का निर्माण करे। BE को हम लोग टेढ़ा हो गया, आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा स्केल की मदद से। B मिला दिए। अब क्या कर रहा है, ये हमारा कह रहा है कि BE CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। CD को कहां, ये देखिए CD कहां प्रतिच्छेद करता है, यहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका नाम क्या है, F पर, क्योंकि यहां बोला कि यहां पे F पे प्रतिच्छेद करता है, F पे प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ध्यान दिए, हम लोग जितना इस क्वेश्चन में बोल रहा था, जो जानकारी दिया गया था, उस जानकारी की मदद से हमने आकृति को पारा है। अब हम यहां लिखेंगे इसको, हम जो यहां पे है उसी को हम यहां पे लिख भी सकते हैं। हालांकि ये पूरा क्वेश्चन ही है दिया है, हालांकि पूरा क्वेश्चन ही सिर्फ आकृति को बनाने के लिए बोला गया है और फिर अंतिम बोला है कि दर्शाइए त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। चलिए इसी के लिए लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दिया है, मेरे को लिखना पड़ेगा। क्या दिया गया, आपको दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तथा AD को E तक बढ़ाया गया है और जो बढ़ाया गया है, और क्या हुआ है, ये BE CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे काटता है, प्रतिच्छेद करना मतलब एक दूसरे काटना, करता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, करता है। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, जो जानकारी दिया गया था बस उसे क्या है यहां पे लिखा है। अब क्या करना हमको, जो हमको सिद्ध करना है उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना। देखिए क्या बोला सिद्ध करने के लिए, कि त्रिभुज ABE समरूप है, त्रिभुज ABE
समरूप है, किसके समरूप है, ये हमारा समरूप है त्रिभुज CFB के। ध्यान दीजिए, जो हमको प्रूव करना है उसको हम आकृति में पहचान लेते हैं कि कहां पे हमारा आकृति में है। देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज AB, कहां है, ABE, यानी ये लो जो बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। वो त्रिभुज समरूप हुआ किसके, CFB के। CFB कहां देखिए तो CFB के, यानी ABE समरूप होगा CFB के, ये हमसे बोल रहा है समरूप करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा राय क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रमाण, प्रमाण लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, प्रमाण में अब कहां से आगे बढ़ना आपको, सिंपल, ध्यान से देखिए जरा तो, क्या हम एंगल, देखिए तो ध्यान से देखिए तो, एंगल B बराबर एंगल E कर सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको समांतर चतुर्भुज, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे दिया गया है, ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब है कि समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या होता है, मतलब खास करके सम्मुख भुजाएं क्या होता है, समांतर होता है। अर्थात AD समांतर होगा BC के और AB समांतर होगा इस CD के, ठीक है। और यदि हम ED को ही थोड़ा सा और बढ़ाएं E तक, अर्थात इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो AE भुजा जो है समांतर होगा किसके, इस CB या BC के। इसको इधर बोलेगा CB आएगा, इसे इधर बोलेगा BC आएगा इसका नाम, ठीक है। अर्थात AE समांतर है BC के। हम लिखेंगे प्रमाण में AE समांतर है BC के, BC के क्यों समांतर है, यहां लिखेंगे क्योंकि ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यदि AE समांतर है BC के तो हम लिख सकते, देखिए तो आप लोग जानते हैं कि जब भी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो कुछ उसमें कुछ एंगल बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं, जो एकांतर कोण है, संगत कोण है, बाह्य कोण है, अंतः कोण है। ये कॉन्सेप्ट आपको हम इस चैप्टर के ही शुरुआती या सेकंड क्लास में ज्यादा को बताए हैं। तो यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो वहां जाके इसी क्लास के चैप्टर नंबर त्रिभुज के क्लास के आप पहला या दूसरा को वीडियो देख लीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल करते हैं इसका। आप लोग जानते हैं कि ये कोण बराबर होता है इस कोण के, क्यों, एकांतर कोण के, और ये कोण बराबर होता है इस कोण के, किससे, एकांतर कोण से। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 1 बराबर है 2 के और 3 बराबर है 4 के, किस लिए, एकांतर कोण से। सेम कॉन्सेप्ट के यहां आप लगाइए तो, चलिए सिर्फ इसका लगाइए, 1 बराबर है 2 के, ये कोण बराबर है इस कोण के और ये कोण बराबर है इस कोण के, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा सा, क्या AEBC आपको दिख रहा है कि एक समांतर रेखा है, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी लिख चुके हैं, क्यों समांतर रेखा, क्योंकि AD BC के समांतर है, तो AD को ही बढ़ाएं E तक, तो AD AE BC के समांतर रहेगा, फिक्स है। अब देखिए इस AE और BC समांतर रेखा को, आपको जो B रेखा है वो आपको तिर्यक रेखा दिख रहा है। जब ये तिर्यक रेखा है अर्थात ये कोण बराबर होगा इस कोण के, इस कोण से, एकांतर कोण से, क्योंकि हमारा AE और BC दोनों क्या है, समांतर रेखा है। तो लिख सकते, क्या लिख सकते हैं हम कि कोण, इसको नाम देते हैं A या DEB बोल सकते हैं, या AEB बोलिए, AEB बराबर होगा, AEB बराबर किसके बराबर होगा, CBF के, कोण CBF के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, यहां हम कारण लिखेंगे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। इस जानकारी को हम समीकरण 1 नाम देते हैं, ठीक है, इसका नाम समीकरण 1 देते हैं। ऐसा करते हैं हम थोड़ा स्केल में इंक भर लेते हैं, कहीं आपको दिखने में दिक्कत ना होने लगे। वैसे भी लग रहा है थोड़ा सा वीडियो दिक्कत कर रहा है क्या, सबको सही तो है। कुछ ज्यादा व्हाइट टोन नहीं ऐड किया हुआ है, सही है, सही होगा, देख लेंगे अंतिम में। तो फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, फिर से क्लास लेना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये तो एकांतर कोण से आपको समझा दिए, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटता है
तो उसमें से कुछ कोण बनते हैं जो जिसमें एक है एकांतर कोण। एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जहां पे यहाँ पे हुआ ए बी से समांतर रेखा है, जिसको बी क्या है एक रेखा काटता है, तो हमको ई बराबर होगा इस बी के, जो यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब ध्यान से आप क्या आपको सिद्ध क्या करना है, ट्रेंगल ए बी ई समरूप है ट्रेंगल सी एफ बी के। ट्रेंगल का हिंदी होता है त्रिभुज, बार बार ट्रेंगल बोल देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक होता है। ट्रेंगल इंग्लिश होता है, उसी का हिंदी होता है त्रिभुज, तो हम आपसे त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज ए बी समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, ये आपको साबित करना। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे अब यहाँ त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, इन दोनों में देखते हैं कौन कौन किसके बराबर है, कौन भुजा किसके बराबर है, ताकि हम समरूपता, किसी भी समरूपता के कसौटी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको समरूप साबित कर सके। चेक करते देखें आप क्या है, चलिए चेक करते हैं। तो फिर ए बी ई में आपको तो दिख रहा है कि ई बराबर है कोण बी के, यानी ए बी ई और सी एफ बी में ई बराबर है बी के। यहां लिख सकते हैं क्या है, कोण ए ई बी बराबर है कोण सी बी एफ के। किससे आप कारण लिख सकते हैं, किससे, समीकरण 1 से, जो आपको ऊपर में आप निकाले हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। और ध्यान दीजिए आपको, और हाँ देखिए, कोण सी बराबर होगा कोण ए के। अब क्यों होगा, आप लोग जानते हैं कि समांतर रेखा में, सॉरी समांतर रेखा कहते हैं, समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने का जो सम्मुख कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये कोण बराबर होगा इसके, ये कोण बराबर होगा इसके। ये समांतर चतुर्भुज का विशेषता है या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। क्या है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने एक भुजा, मतलब जो सम्मुख भुजा है, मेरे मुंह के सामने जो भुजा है वो क्या है, समान होगा, बराबर होगा। देखिए तो सी के मुंह के सामने भुजा क्या है, ए है। बी के मुंह के इस पूरे बी अगर पूरा लेंगे, इस तरह से लेंगे, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिलहाल हमको क्या है, ए और सी का इस्तेमाल करना है। तो सी के सम्मुख क्या है, ए है, अर्थात ए और सी दोनों क्या है, बराबर होगा। यहां लिखेंगे कि कोण ए बराबर हो जाएगा आपका कोण सी के। किससे के कारण इसमें क्या लिखेंगे, कारण इसमें देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यहां लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं, चलिए कारण लिख दिया हमने, हम डाले इसको। चलिए अब देखिए, इन दो ट्रायंगल में दो कोण बराबर हो गया। आप लोग को बताए हैं कि दो त्रिभुज में यदि किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण यदि बराबर हो जाए तो तीसरा संगत कोण भी अपने आप ही बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपको इसका ए बी सी इसका नाम ले लें, इसका नाम एम पी क्यू ले ले, ठीक है, चलिए वो भी नाम ले लिए, तो यदि हमारा कोण ए बराबर है कोण एम के, कोण बी बराबर है कोण पी के, ये पी है, तो अपने आप सी भी क्या है, क्यू के बराबर हो जाएगा। ये भी एक नियम है। क्या किसे आपको बताते हैं। आप लोग जानते हैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब इसका इन तीनों कोण ए कोण बी कोण सी का मान कितना होता है, तीनों का योग करेंगे कितना होता है, योग मतलब क्या होता है, जोड़ के कितना मिलेगा हमको, 180 डिग्री मिलेगा। उसी प्रकार से कोण एम कोण पी कोण क्यू तीनों को जोड़ करेंगे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा हमको। अब हम जानते हैं कि हमको दिया गया फिलहाल इसमें कि ए बराबर है एम के, बी बराबर है पी के, पर सी बराबर है क्यू के नहीं, ये हमको कंफर्म नहीं है। चलिए यहाँ पे से देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। देखिए तो आप लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों की कितना होता है, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे कोण कितना तुम्हारा दिया, कोण इसको मान लेते हैं हम क्या है, इसको मान लेते हैं कोण को हम 50 दिया गया है, इसको मान लेते हैं हम 70 दिया गया है। अगर ये 50 है, ये ए बराबर है एम के, तो ये भी 50 जाएगा और ये भी अपने आप 70 हो जाएगा। अर्थात कोण ए बराबर कितना है, 50 डिग्री है, यहां लिख लेते हैं, अच्छा 50 डिग्री प्लस कोण बी आपको 70 डिग्री दिख रहा है, कोण सी आपको पता नहीं है कितना, फाइनली 180 डिग्री। अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अगला स्टेप होगा 50 तक कितना, 120 होगा, 120 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। फाइनली कोण सी बराबर कितना होगा, इधर 120 प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर बराबर 180, इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा। फाइनली कितना मिला यहाँ पे, कोण सी कितना मिला आपका, ये मिला आपका 60 डिग्री। उसी प्रकार कोण सी का मान कितना है, 60 डिग्री। यदि आप इसका भी कोण क्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या है, 60 ही होगा। नहीं विश्वास, चलिए निकाल लेते थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, 2 मिनट टाइम लगेगा, क्या दिक्कत है, भी हो जाएगा, कंफर्म हो जाएंगे ना।
तो इसमें भी क्या है, कोण एम प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों क्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें आपको पता है कोण एम कितना है, 50 डिग्री, कोण पी कितना है, 70 डिग्री, और प्लस कोण क्यू तो आपको पता है नहीं, 180 डिग्री हमारा हो गया। अब देखिए कोण 50, क्या मुसीबत है यार, कोण क्यू यहाँ पे लिख दिए, सिर्फ 50 डिग्री लिखिए। चलिए 50 डिग्री 70 डिग्री दोनों में कितना हुआ, 120 डिग्री। अगर जुड़ेंगे दोनों को तो 75 70 सॉरी 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 120 प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। फाइनली कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। इधर 120 प्लस में, इधर माइनस में जाएगा, 120 माइनस में आ गया। फाइनली कितना मिला हुआ है, 60 डिग्री। देखिए कोण क्यू कितना मिला आपको, फाइनली कोण क्यू मिला कितना, 60 डिग्री। देखिए कोण क्यू और कोण सी अपने आप बराबर हो गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जब भी किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो अपने आप तीसरा संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, जो कि आपको अभी अभी यहाँ पे हमने लाइव आपको दिखा दिया है। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, मिटा दें इसको हम। चलिए फिलहाल इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि बस तो आपको सब समझाए थे। यदि उतारना चाहेंगे तो रोक कर उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उम्मीद करते हैं तो आप इतना तो समझ गए होंगे। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, ओहो यार विशेष क्यों मार रहा है ऐसे। हाँ तो कहां थे हम लोग, ये हमारा कोण ए बराबर कोण सी के। उससे तो हम जब दो त्रिभुज में दो संगत भुजा बराबर होता है, तीसरा संगत भुजा भी बराबर हो जाएगा। अर्थात इसमें देखिए दोनों त्रिभुज में कौन सा बाकी रह गया, कोण एफ बाकी रह गया है सी एफ बी में, यानी सी बी एफ में, या इसका नाम क्या है यार, सी बी एफ में, क्या नाम इसका, सी एफ बी है। सी एफ बी त्रिभुज में क्या है, आपको कोण एफ बच गया। तो एक मिनट थोड़ा साउंड हो रहा है, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। हाँ ठीक है, चलिए तो कहां थे हम लोग, यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा संगत कोण बराबर हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा है, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण ए के। बचा कौन है, बचा इसमें है कोण बी बराबर होगा कोण एफ के। लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए बी ई में कोण, इसका नाम लिख दीजिए ए बी ई, ए बी ई बराबर हो जाएगा कोण, किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के, किसके, सी एफ बी के, कोण सी एफ बी के। कारण में क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि दो त्रिभुज के, चलिए सिंबल नहीं डायरेक्ट नाम लिखते हैं, दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर है तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होता है। चलिए कारण लिख दिया यहाँ पे, फाइनली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा संगत कोण भी क्या है, बराबर होते हैं। चलिए हम कारण लिख दिए। अतः त्रिभुज क्या है, ए बी, त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, त्रिभुज सी एफ बी के। कौन सा कसौटी से, आप लोग जानते हैं समरूपता की 3 कसौटी है। पहला क्या है 6.5, जो क्या बोलता है कि यदि दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण आपस में बराबर हों तो वो त्रिभुज क्या है, वो दोनों त्रिभुज क्या है, एक कोण समरूपता कसौटी या परमेय 6.5 से समरूप होंगे। उसी प्रकार से 6.5 नहीं 6.3 वो बोलता है, 6.3 से क्या है परमेय, वो होगा परमेय जो 6.3 होता है वो क्या बोलता है कि दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होगा। 6.4 क्या बोलता है, 6.4 बोलता है कि यदि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात यदि आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप होंगे। कुछ गलत नहीं बोल दिया, सही बोल रहे हैं। और परमेय 6.5 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा उन संगत भुजाओं के बीच वाला कोण भी क्या है, दोनों त्रिभुज में बराबर हो, तब बोलेंगे कि हाँ ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। किससे, परमेय 6.5 से। हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज में क्या है, तीनों कोण बराबर हो रहे हैं। कोण ई बराबर हो कोण सी के, ऐसे बोलेंगे तो कोण ए ई बी बराबर हो रहा है कोण सी बी ई के, कोण ए बराबर हो रहा है कोण सी के, कोण ए बी ई बराबर हो रहा है कोण
सी एफ बी के। तो इन दोनों में से क्या है, तीन त्रिभुज, तीन जो संगत कोण है वो आपको बराबर हो रहे हैं, अर्थात ये जो होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपको परमेय 6.3 परमेय 6.3, या इसे बोलते हैं कोण 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 समरूपता के कसौटी से, यानी ए समरूपता के कसौटी से भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे यहां पे, कोण कोण कोण, तीनों कोण है ना, इसलिए 3 बार कोण लगाता है। कौन कौन कौन, समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी से, कसौटी से। चलिए, ये हमारा कारण हो गया कि हमारा त्रिभुज ए बी समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। ये तो हमको साबित करना था, चलिए हमने साबित कर दिया, फाइनली हमारा क्या है, ये प्रूव्ड हो गया है। तो वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हर एक डिटेल समझ में आया होगा। हम कोशिश किए हैं कि इस क्वेश्चन में जितना भी डिटेल इस्तेमाल हुआ है, सारी डिटेल आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 9 होगा। चलिए, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम क्या है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक फोटो हो जाए। चलिए, अब क्या है, इसको मिटाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए बोल रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। देख लीजिए, तो ए बी सी और क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिनके कोण बी और कोण एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एएमपी के, और दूसरा हम सिद्ध करना है कि सी ए बटे पी ए का अनुपात बराबर होगा बीसी बटे एमपी के अनुपात के। चलिए सिद्ध करते हैं। तो इसमें क्या है, जो दिया गया है फाइनली क्या है, आपको क्वेश्चन में पूरा दिया गया है, तो इसी को उतारिए। जो दिया गया है उसको लेके यहाँ पे, यहाँ लेके हम दिया गया है, क्या दिया गया आपको जानकारी दिया गया है कि ए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी समकोण त्रिभुज हैं जिनके क्रमशः एबीसी के कोण बी तथा एएमपी के कोण एम समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण है, अर्थात बोल सकते हैं कि कोण बी बराबर है कोण एम के बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए ये आपको इतना दिया गया था। सिद्ध करना आपको, करना जो आपको दिख रहा होगा, फिर भी क्या है लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं। सिद्ध करना आपको पहला में वो करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। दूसरा में आपको सिद्ध करना है, क्या करना, देखिए लिख रहा है आपके सी ए बटे पी ए यानी सी ए पी ए का अनुपात बराबर होगा किसके, बीसी और एमपी के अनुपात के, बीसी और एमपी के अनुपात के बराबर होगा। ये दो चीजें आपको प्रूफ करना है। चलिए फाइनली प्रूफ करते हैं। यहां से एक लाइन मारते हैं, लाइन मतलब रेखा खींचते हैं। चलिए अब हमारा यहां से क्या है, प्रमाण शुरू करते हैं। प्रमाण सिंपल। आप लोग को जो है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी, इस क्वेश्चन में बस इसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी तथा
त्रिभुज ए एम पी में, त्रिभुज ए एम पी में इन दोनों में देखिए क्या क्या आपको जानकारी दिया गया है। देखिए तो आपको ध्यान से आपको दिया गया है कोण एम बराबर होगा कोण बी के। इस ए बी सी में बी क्या 90 डिग्री है और ए एम पी में एम क्या 90 डिग्री है, तो कोण बी बराबर होगा कोण एम के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री का है। बोलेंगे यहाँ पे कोण बी बराबर है कोण एम के। क्यों बराबर है, लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, दूसरा देखिए तो ए बी सी और ए एम पी में जो आपको ए जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, जो आपको एक एंगल ए में कोण ए मिल रहा है, दोनों में क्या है कॉमन है। ए बी सी में भी ए मिल रहा है आपको और ए एम पी में भी आपको ए मिल रहा है, यानी ए क्या है दोनों में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। यहां बोलेंगे कोण ए बराबर होगा कोण ए के। क्यों बराबर होगा, कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में उपस्थित है। ठीक है, मतलब उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। चलिए देख लिए। अब देखिए आप लोग बताए हैं कि किसी भी दो त्रिभुज में यदि संगत दो कोण बराबर है तो तीसरा संगत कोण भी क्या है अपने आप बराबर हो जाएंगे। आपको पिछले बारे में पिछले क्वेश्चन में मतलब इसी क्लास में पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाएं भी आपको। ठीक है, तो उससे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, जो बचा हुआ कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। अर्थात जो आपको लिखा गया है जो कोण बच गया है कोण पी और कोण सी दोनों क्या है अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कोण सी बराबर होगा कोण पी के। क्यों होगा बराबर, यहाँ लिखेंगे दो त्रिभुज में त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर है तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होगा। चलिए बराबर होगा, कारण भी हमने लिख लिया कौन सी कोण पी बराबर क्यों है, क्योंकि दो कोण ऑलरेडी क्या है उन दोनों त्रिभुजों में बराबर है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। चलिए लिखेंगे अतः आप लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण अगर बराबर हो तो कौन सा नियम से दो त्रिभुज समरूप होंगे, परमेय 6.3 से, या ऐसे बोलेंगे कोण 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 समरूपता के कसौटी से, या ऐसे को ए समरूपता के कसौटी से बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। क्यों होगा समरूप, परमेय 6.3 से, या बोलेंगे कोण समरूपता के कसौटी, समरूपता के कसौटी से, थीटा है कसौटी से। चलिए पांच नंबर क्या है, कोण ए बी समरूप है कोण ए एम पी के, हमने प्रूफ कर दिया, पहला नंबर तुम्हारा प्रूफ हो गया। चलिए तो आपको पता है जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, उसके संगत कोण तो बराबर होते ही हैं पर उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह लिख देते हैं हम, क्या है जो दूसरा हमारा प्रूफ है वही प्रूफ हो जाएगा। देखिए तो सी एबीसी का सी एबीसी जो है उसका सी ए, अगर ये एबीसी में सी ए लिए यानी पहला लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाला लिए हैं, इसके संगत भुजा क्या होगा, इसका संगत भुजा होगा दूसरे त्रिभुज में जैसे इसके यही स्थान मिला, मतलब पहला सी लिए फिर ए लिए, यहाँ लेंगे पहला ए पी लेंगे फिर ए लेंगे, यानी बटे क्या होगा पी और ए लेंगे, मतलब सी ए संगत होगा पी ए के। ठीक है, संगत भुजा क्या है नाम से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जहां जहां आप लेटर जिस लेटर को उठा रहे हैं वहीं से दूसरे ट्रायंगल में भी क्या उसी लेटर को उठाइए, आपको उसी स्थान के लेटर को उठाइए तो आपको संगत भुजा पता चल जाएगा। तो सी ए का संगत क्या है पी ए होगा। उसी प्रकार से ये बराबर है, किसके बराबर है, बीसी, इसमें बीसी है, कहां है बीसी का संगत भुजा क्या होगा, बीसी के पहले लिए 20 वाला फिर अंतिम वाला, इसमें क्या पहले 20 वाला फिर अंतिम वाला लीजिए, मतलब यहाँ पे एम लीजिए 20 लाइए फिर अंतिम वाला पी लीजिए, यानी बीसी और एमपी का अनुपात, यानी सी ए का संगत क्या है पी ए है, बीसी का संगत क्या है एमपी है, जो आपको देखिए यही सबको प्रूफ करना था। अर्थात ये भी हमारा प्रूफ हो गया। इसमें कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा से या संगत भुजा का अनुपात समानुपात का अनुपात बराबर होता है या भुजाएं अनुपात समानुपाती भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समरूप त्रिभुज के संगत
भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, चलिए इसलिए लिख देते हैं, अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है, होता है। ये डायरेक्ट आप शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं से, इतना भी कर सकते हैं अगर पूरा नहीं लिखना चाहें तो। हम यहाँ पे क्या है, पूरे लिख दें, क्या दिक्कत है, जगह है वे तो। पानी क्या हमारे ये भी प्रूफ हो गया, PROVED प्रूफ्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी फाइनली इतना आसानी से प्रूफ हो गया, इसमें बस कुछ करना ही नहीं था, बस जो दो त्रिभुज को बोला था उस त्रिभुज को दोनों को लेना है, देखना है उन दोनों त्रिभुजों में कौन सा कोण किसके बराबर है, कौन सा कोण किसके बराबर है, कौन सा कोण किसके बराबर है, बस यही चेक करना था। उसके बाद डायरेक्ट अपना कौन 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 सा समरूप प्रूफ हो जाता है। आइए अगर समरूप हो गया तो उसके इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं भी समरूप होगा, संगत भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, तो वे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर यहाँ हो गया, तो हमारा दूसरा नंबर भी प्रूफ हो गया अपने आप। तो हमारा फाइनली दोनों क्या प्रूफ हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, वीडियो रोकिए, इसको उतार दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो करके इसको उतार लिए होंगे, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, शायद टाइम भी हो गया है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं, आपको समझ में आता है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्लीज ऐसे पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय। अगले क्लास में हम क्या है, इससे आगे हमने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को डील करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।